तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं एब्सोल्यूट बैटमैन के इशू 3 को एक्सप्लेन करूंगा। तो यार इशू 3 जो है वो अभी 18 दिसंबर को रिलीज़ हुआ है और ये एब्सोल्यूट बैटमैन की कॉमिक हर जगह धूम मचा रही है। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कॉमिक स्टार्ट होती है और हम बचपन के ब्रूस को देखते हैं कि वो बचपन की सेलिना का पीछा कर रहा होता है। ब्रूस कहता है थोड़ा धीरे, लेकिन सेलिना उसे मना कर देती है और कहती है अगर तुम्हें अपना मेडल चाहिए तो पीछे आ जाओ। और हम लोग देखते हैं कि वो दोनों छत के ऊपर चल रहे होते हैं और ब्रूस कहता है केबल, मैं केबल के ऊपर से नहीं जाऊंगा, हम लोग मर भी सकते हैं। तो सेलिना उसे कहती है ब्रूस ये 2 मंजिला इमारत है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम अपनी एक टांग तुड़वा लोगे या फिर दोनों। लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम अपनी आंखें सामने रखोगे बिल्कुल एक कैट की तरह। ब्रूस कहता है क्या? तो सेलिना उसे बताती है कि कैट्स काफ़ी अच्छा देख सकती है लेकिन एक शॉर्ट डिस्टेंस तक, तो तुम अपने पीछे और अपने नीचे कुछ भी मत देखो और चलते रहो। तो ब्रूस कहता है मैं नहीं कर सकता, रुको। और ब्रूस किनारे से फिसलने वाला होता है कि सेलिना उसे पकड़ लेती है और सेलिना उसे कहती है मेरी तरफ देखो, क्या तुम ठीक हो? और सेलिना उससे पूछती है कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? तो ब्रूस जवाब देता है कैट आइज, मैं समझ गया। और हमारे सामने एब्सोल्यूट बैटमैन द जू पार्ट 3 का कवर पेज आता है जिसमें हम देखते हैं एक शेर को जो देख रहा होता है कि जिम गॉर्डन ब्रूस वेन को बचा के कहीं ले जा रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्फ्रेड कह रहा होता है कि मैंने 4 डिकेड निकाल दिए हैं गुमनामी की ज़िंदगी में। और हम देखते हैं कि बैटमैन का बड़ा सा बैट मोबाइल आगे आ रहा है। मेरे पास 20 से भी ज़्यादा पासपोर्ट है और मैंने 40 साल अंधेरों में बिताए हैं। और मैंने जितने भी मिशन किए किस लिए किए? ये दिन देखने के लिए कि मैं एक चलते फिरते बैट थीम कचरे के ट्रक के ऊपर खड़ा हूँ। मैं इस बैटमैन से नफरत करता हूँ। और एल्फ्रेड बैटमैन से कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम सीधे ऐसे निकल जाओगे लोगों को कुचलते हुए? ये हमें पकड़ लेंगे, हमारे पास समय नहीं है। तो बैटमैन कहता है फिर तो तुम्हें अपनी बात जल्दी करनी चाहिए, मैंने तुम्हें जो 30 सेकंड दिए थे वो स्टार्ट होते हैं। और हम लोग देखते हैं कि पार्टी एनिमल्स उनके ऊपर गोलियों से अटैक कर रहे होते हैं। तो एल्फ्रेड बैटमैन को ब्लैक मास्क की अफवाह के बारे में सुनाता है। वो लीडर है एक सीक्रेट पैरामिलिट्री ग्रुप का जो कि काफ़ी पावरफुल है और ये लोग आतंक फैलाते हैं गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और मुझे लगता है कि रोमन सियोनीस ही लीडर है पार्टी एनिमल्स का और वो ही ब्लैक मास्क है। इतने में पीछा करते हुए पार्टी एनिमल्स एक रॉकेट लॉन्चर से हमला करते हैं। तो बैटमैन कहता है कि तुम्हारे पास 25 सेकंड है और एल्फ्रेड गोली चलाते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम 5 सेकंड भी टिक पाएंगे, हमें इस गाड़ी को छोड़ देना चाहिए और एक ऐसी गाड़ी लेनी चाहिए जो कि तेज़ चल सके। तो बैटमैन जवाब देता है तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था। और बैटमैन एक बटन दबाता है जिससे वो बैट मोबाइल एकदम से तेज रफ्तार में चलने लगती है। उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि मेरा सर उसकी छत पे लग रहा है। शायद मुझे बैटमैन पसंद है। और बैटमैन कहता है कि तुम्हारे पास बचे हुए 20 सेकंड है। एल्फ्रेड कहता है होममेड जेट इंजन, इसकी केरोसिन की जो स्मेल है वो मेरी नाक को जला रही है, लेकिन तुम मेरी बात सुनो, मैं मदद कर सकता हूँ। और बैटमैन कहता है कि मैं काफ़ी नज़दीक था इस बात को साबित करने के लिए, तुम्हारे पास 15 सेकंड है। और हम देखते हैं कि एल्फ्रेड बैट मोबाइल के अंदर घुस के उसकी बैरल के थ्रू काफ़ी सारी बुलेट शॉट करता है। और एल्फ्रेड कहता है ठीक है, लेकिन अगर सियोनीस ही ब्लैक मास्क है तो उसके साथ लड़ने में तुम्हें काफ़ी खतरा है क्योंकि उसके पास एंडलेस रिसोर्सेस है। और हम देखते हैं कि उन बैरल्स के थ्रू लगातार बुलेट निकलती जा रही है। तो बैटमैन कहता है अगली बार मैं इसे ज़्यादा बड़ा बनाऊंगा। 10 सेकंड है। बूम, पीछा करते हुए पार्टी एनिमल धमाके में उड़ गए होते हैं। एल्फ्रेड कहता है इसको बड़ा करने का कोई और तरीका नहीं है, इनके खिलाफ तो बिल्कुल नहीं, लेकिन उसने तुम्हें एक डील दी है, मैंने सुना था वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। मुझे शक है कि इन अटैक्स के थ्रू वो जो कुछ भी गोथम में अचीव करना चाहता है वो हो चुका है। तो बैटमैन पूछता है ये क्या कह रहे हो तुम? और हम लोग एक पार्टी एनिमल्स का ट्रक देखते हैं इनका पीछा करते हुए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मिलो और पीछे हटने के लिए तैयार हो जाओ। मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि उनके अटैक कम हो जाएंगे और उनके अटैक रुकने पर तुम भी हीरो बन जाओगे। पीछे हट के भूल जाओ, बैटमैन ने बोला। और फिर बैटमैन ने एक और बटन दबा दिया। तो एल्फ्रेड ने कहा नहीं, डिप्लोमेसी के थ्रू तुम दूसरों की लाइफ बचा सकते हो। ब्लैक मास्क दुनिया के कुछ चुनिंदा सबसे अमीर लोगों के लिए काम करता है, तुम जितना पैसा चाहो उतना वो तुम्हें दे सकता है, तुम वो ले लो और तुम उससे बैटमैन को एस्टेब्लिश कर सकते हो यहाँ कुछ बड़ा करने के लिए। तो बैटमैन पूछता है इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? ये डील करने के लिए सियोनीस को तुम्हारे साथ ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा जिससे मेरे लोगों को वो मिल जाएगा जो उन्हें चाहिए और मैं ये शहर छोड़ के जा सकूँगा और तुम बैटमैन को बड़ा कर सकोगे, बहुत बड़ा।
और बैटमैन कहता है और सियोनिस चला जाएगा। एल्फ्रेड जवाब देता है जो जानकारी हमें पता लगेगी उसके थ्रू मैं और मेरे लोग उसे पकड़ लेंगे, मैं वादा करता हूँ, हम जरूर जीतेंगे। और इनके पीछे पुलिस के सायरन बजने लगते हैं। लगता है उन्होंने धमाके करने बंद कर दिए। वो मेरी बात सुन रहे हैं, फाइनली वो मेरी बात सुन रहे हैं, थैंक गॉड। और बैटमैन ब्रेक लगाता है। मैं कमिश्नर हार्वी बुलक तुम दोनों को अभी इस गाड़ी से बाहर निकलने का आदेश देता हूँ। तुम जो कोई भी हो और तुम्हारे साथ जो कोई भी है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, तुम कहीं बच के नहीं जा सकते। एल्फ्रेड बैटमैन को कहता है हम एक अच्छी टीम बना सकते हैं। बच्चे मेरे को बताओ तुम्हारे पास यहाँ से निकलने के लिए क्या प्लान है। बैटमैन कहता है तुम्हें अपने सामने एक लीवर दिख रहा है। एल्फ्रेड कहता है हाँ ये वाला, और वो ऐसे करके लीवर को खींच देता है। उस लीवर के खींचते ही एल्फ्रेड धड़ाम से ऊपर उछल करके बैट मोबाइल से बाहर गिरता है पानी के अंदर, और वो बैट मोबाइल चलते चलते पानी में गिर जाती है। और हमें पता चलता है कि बैटमैन ने तो पानी के अंदर अपना अड्डा बना रखा है, और हम बैट मोबाइल को एक टनल के थ्रू बाहर निकलते हुए देखते हैं। एल्फ्रेड कहता है मैंने सुना है तुम्हारे पास एक नई जगह है, और हमारा सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है। और सेलिना कहती है क्या हुआ, ये कैसा लगा। तो ब्रूस उसे कहता है मैं और नहीं करूँगा। सेलिना कहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रूस कहता है पड़ता है। तो सेलिना उसे कहती है देखो कुछ लोग अनाथ बच्चों को गोद लेने का आइडिया अपनाते हैं, कई बार ये अच्छा केस होता है, लेकिन ये वाला बुरा है। और हम लोग वहाँ छत के ऊपर कई सारी बिल्लियों को देखते हैं। ब्रूस पूछता है वो क्या है, 3 घर पिछले साल में। तो सेलिना कहती है 3 नहीं 4, लेकिन गिन कौन रहा है। तो ब्रूस पूछता है अभी तुम कहाँ हो। अभी मैं हूँ तुम्हारे साथ, सेलिना ने बताया। यही बात है वेन, चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा यहाँ आती हूँ, और ये बिल्लियाँ भी मेरे साथ आती है। तो ब्रूस पूछता है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे साथ ही रुक जाओ, मेरा मतलब मेरी मॉम तुम्हें पसंद करती है। तो सेलिना उसे कहती है वेन स्टॉप, मैंने तुम्हें मना कर दिया ना, चलो किसी और चीज़ पर बात करो। ब्रूस पूछता है कैसी चीज़। तो सेलिना कहती है जैसे कि लायन, तुमने सुना ना कि वो ज़ू बंद होने वाला है, तो वो उस लायन को तंजानिया भेज रहे हैं, उसे आज़ाद कर रहे हैं। तो ब्रूस कहता है इसमें खुश होने वाली क्या बात है। तो सेलिना कहती है तुम्हें पता है कि तुम जीनियस होने के हिसाब से काफ़ी डम हो, अब चलो। और ब्रूस पूछता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ब्रूस कहता है कहाँ। सेलिना कहती है सामने देखो। और हम देखते हैं कि वो लोग एक थिएटर में आए हैं जहाँ जोरो की मूवी लगी है। ब्रूस गुस्से में पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो। तो सेलिना कहती है सवाल पे सवाल। और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ हम ब्रूस को एडी की लैब में बैठा देखते हैं। एडी कहता है पूछो ब्रूस। ब्रूस कहता है मैं तुमसे बात करने आया हूँ। एडी एक रोबोट को दिखाता है और कहता है ये मैं हूँ, ये तुम हो और ये सब है। ये रोबोट कंटेन करता है 4/5 अमाउंट ऑफ ऑल ह्यूमन नॉलेज। तो ब्रूस पूछता है इसका नाम क्या है। मैंने सोचा है AL एलन ट्यूरिंग लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया के नाम पर, क्योंकि ये एक विजुअल प्ले है AI का। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि इसका नाम किसी रिडल के ऊपर रखूँ, जैसे कि रिडल मैन, क्योंकि इंसानियत की सबसे बड़ी पहेली है आखिर तक जीना। क्या मैं सही हूँ, क्योंकि सारे लोग इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ब्रूस पूछता है एल मुझे बताओ पार्टी एनिमल एप स्कल कैसे काम कर रहा है। तो एल बताता है ब्रूस मास्क के 3 काम हैं। पहला तो वो पहनने वाले की आइडेंटिटी को छुपाता है सबसे। दूसरा ये मास्क पहनने वाले के लिए वॉलेट की तरह एक्ट करता है क्रिप्टो करेंसी ब्लैक कॉइन्स के थ्रू। और तीसरा ये पहनने वाले को टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव बताता है डिफरेंट वैल्यूएशंस के साथ। तो ब्रूस पूछता है वैल्यूएशंस क्या है। धमकाने की, चुराने की और कत्ल करने की सबके अलग वैल्यू है ब्लैक कॉइन्स में, और हम बात कर रहे हैं 10 और 100 हज़ारों में। इसके मेंबर्स काफ़ी जल्दी अमीर बन सकते हैं। बैटमैन पूछता है कोई तरीका है इसके नेटवर्क को तोड़ने का। इस नेटवर्क को तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं। तुम लोकल सर्वर को हटा सकते हो, लेकिन ये नेटवर्क सैटेलाइट बेस्ड है और ये मास्क पूरी दुनिया में बटे हुए हैं। एल बताता है कई 100 नहीं हज़ारों मेंबर्स। बैटमैन पूछता है कोई तो तरीका होगा। तो एल बोलता है कोई तरीका नहीं है। तो बैटमैन एडी को बोलता है देखो इसे सब कुछ नहीं पता। एडी बोलता है तुम इस मास्क को तोड़ो और सब कुछ भूल जाओ। ब्रूस कहता है कम ऑन। तो एडी बोलता है कि वो तुम्हारी मदद नहीं करना चाह रहा ब्रूस, चाहे वो कर सकता हो फिर भी। एल बोलता है बेशक मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत कुछ जानता हूँ। ब्रूस कहता है क्यों, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। तो एडी कहता है ब्रूस क्या तुम जानते हो सबसे पुरानी पूछी हुई रिडल क्या है। वो कौन सी बिल्डिंग है जिसमें आदमी जाता तो अंधा होके है लेकिन बाहर निकलता है आंखों की रोशनी के साथ। तो ब्रूस कहता है होल्ड ऑन, हार्वे का फ़ोन है। तो एडी कहता है एक स्कूल, और नॉलेज है आंखों की रोशनी। मैंने बहुत कुछ देखा है। दोस्ती आसान नहीं होती और दोस्ती आसानी से मिलती भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। तो मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ और तुमसे रुकने के लिए पूछता हूँ। फ़ोन पे हार्वी बोलता है कि मेरे पास 1 मिनट है उस कोर्ट में जाने से पहले जिसका जज मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करता।
लेकिन मैंने वो काम कर लिया जो तुमने मुझे करने के लिए कहा। मैंने आर्कम फंड की फाइल देख ली है। बहुत सारी फंडिंग आ रही है एक कंपनी से जिसका नाम है JK होल्डिंग्स। ये एक हाईली डाइवर्सिफाइड सब डायरीज है अक्रॉस द ग्लोब, लेकिन एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पे फैसिलिटी है प्राइवेट प्रिजन की ब्रूस, और इसमें ब्लैक साइट्स भी इन्वॉल्व है। और उन सभी साइट्स को फंडिंग आती है बायोटेक, फार्मा और जीनोमिक्स कंपनीज से, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि मेयर हिल किसी का वेलकम कर रहा होता है, और वो कोई और नहीं पुलिस कमिश्नर हार्वी बुलक होता है। और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा जिम और मैं। तो हिल उसे चुप कराता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ओल्ड जिम से चुराने के लिए नहीं बुलाया है, मैं बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। डॉक्टर बेंजामिन, क्या हमें इजाज़त है उनसे मिलने की? डॉक्टर बेंजामिन कहता है कि वो अपने बॉडी रूम में है। कमिश्नर बुलक डॉक्टर बेंजामिन को कहता है तुम्हारे चश्मे अच्छे लग रहे हैं, और हिल मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मदद करोगे। तो हिल कहता है हाँ मैं करूँगा ना। अंदर रूम में हिल कहता है हार्वी बुलक, मिलो मिस्टर रोमन सियोनिस से। तो रोमन सियोनिस ये कहता है कमिश्नर आओ और मिलो इससे, यह है बीबो बिबोस्की, फॉर्मर चैंपियन साउथ पो का। बुलक ने बताया कि मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और हम देखते हैं कि रोमन सियोनिस बिबोस्की के साथ कुश्ती कर रहा होता है। बुलक पूछता है ये मास्क किस लिए है? ओह ये तो बस पहचान छुपाने के लिए है कमिश्नर, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दुश्मन हैं। तो बुलक पूछता है ऐसा क्या काम करते हो तुम? मैं एक प्रोफेशनल पैसिफिस्ट हूँ। पैसिफिस्ट से मेरा मतलब है दुनिया में शांति लाने वाला। अच्छे शहरों का बुरे लोग जरूर फ़ायदा उठाते हैं, और तुम्हारे शहर को इन दिनों शांति की बहुत ज़रूरत है। देखते हैं कि सियोनिस उसका हाथ तोड़ देता है और वो चिल्लाता है आ। तुम्हारे बॉस जिम गॉर्डन के राज में काफ़ी बुरे लोग तुम्हारे शहर को तोड़ रहे हैं। बुलक कहता है मैं यहाँ पे खड़े होकर तुमसे जिमी की बुराई सुनने नहीं आया हूँ। सियोनिस कहता है नहीं, जिम गॉर्डन तो काफ़ी अच्छा इंसान है और तुम दोनों तो पक्के दोस्त लगते हो, लेकिन वो पार्टी एनिमल्स तो अकल के अंधे और दिमाग से पागल है। बुलक कहते हैं इसमें तो कोई शक नहीं, और वो तादाद में भी बढ़ते जा रहे हैं। सियोनिस कहता है ऊपर से ये बैटमैन, तुम्हें चीज़ों को अभी कंट्रोल करना होगा इससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए। बुलक कहता है जंग, मुझे पता चला है कि तुम्हें 4 आर्मी और एक AIR की ज़रूरत है। मेरे आदमी तुम्हें 10 देंगे और काफ़ी सारे चॉपर्स भी, तो क्या कहते हो? सियोनिस ने पूछा। तो बुलक कहता है ठीक है अब तुम रुक जाओ। क्या ये? और हम लोग देखते हैं कि सियोनिस ने बिल्बंस्की को मार दिया। तो सियोनिस कहता है परेशान ना हो कमिश्नर, वो ठीक है, आओ शांति की बात करते हैं। क्या तुम्हारी आंखें खुल गई ब्रूस? क्या तुम्हें पीसेस दिखना स्टार्ट हो गए हैं? वो उन्हें आर्क्स कहते हैं, उन ब्लैक साइट्स को, सीक्रेट अनरेगुलेटेड प्रिजन जो कि काफ़ी सारी देश की गवर्नमेंट चलाती है। RK पहला प्रोटोटाइप सेंटा प्रिस्का में, आर्क B रशिया में और आर्क C चाइना। जहाँ पर भी हो तुम, मुझे उम्मीद है कि तुम फोकस में आ रहे हो। आर्केम गोथम में प्लान है। ब्रूस देखो उसे, देखो तुम किसके खिलाफ हो और तुम्हारे पास खोने के लिए क्या क्या है। सीन फ्लैशबैक में जाता है। मुझे छोड़ो सेलिना, नहीं वो दिन याद है जब तुमने अपने डैड से उस लायन के बारे में जोक किया था, वो जू के अंदर लायन। ब्रूस कहता है हाँ तो, और तुम्हारे डैड ने कहा था कि हो सकता है लायन वहाँ पे सेफ और कोजी फील करता हो, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। ये हमारे पास चांस है ब्रूस कुछ कर दिखाने का, तुम बाकी बच्चों से ज़्यादा टैलेंटेड हो। हाँ रास्ता थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन तुम अपनी नज़र आगे रखना। कैट आई। ब्रूस कहता है मैं जा रहा हूँ। तभी पीछे से एडी कहता है तुम यहाँ हो, और सब लोग पॉपकॉर्न अटैक करने लग जाते हैं। कम ऑन ब्रूस। ब्रूस और उसके बचपन के दोस्त सब खेल रहे होते हैं, और ब्रूस उन्हें कहता है कि बैठ जाओ सब, और रोजी कहता है हम सब मिलकर ये बोरिंग सी फिल्म देखेंगे। विलेन कहता है ये तो ब्लैक एंड वाइट है, और हम थिएटर में पीछे ब्रूस की मॉम को बैठा देखते हैं। गुड मॉर्निंग मॉम। ब्रूस तुमने मुझे डरा दिया, ये क्या है, तुम क्या सोच रहे हो? ब्रूस कहता है कुछ नहीं, मैं बस पड़ोस में था। तो उसकी मॉम कहती है पड़ोस में थे और यहाँ पे 8 बजे सूप बनाने आ गए सुबह के। देखो तुम मुझे गलत मत समझो, लेकिन मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी तुम्हें किचन में बैठ के देख के हुई है, और मैं इस चेहरे को जानती हूँ। तुम क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं मॉम, मैं बस ये सोच रहा था कि शहर में कितना आतंक फैला हुआ है। ब्रूस ने बोला आतंक फैला हुआ है इसलिए तो मैं पीछे नहीं हट सकती। अब मैं मेयर जिम की डिप्टी मेयर हूँ, मुझे एक ऑफिशियल प्रेस इवेंट में जाना है। ब्रूस कहता है डिप्टी मेयर, मॉम आपको पता है ना बाहर कितना खतरा है पार्टी एनिमल से, ऐसा करके आप उनके निशाने पे आ जाएंगी। तो ब्रूस की मॉम कहती है कि मुझे भरोसा है जिम जो करना चाहता था इस शहर के लिए, और मैं इस शहर को ऐसे टूटता हुआ नहीं देख सकती, मेरे को मदद करनी होगी। तो ब्रूस पूछता है अगर आप नहीं कर पाई तो? उसकी मॉम कहती है कि फिर तुम ट्राई करना जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे तुम्हारे डैड कर रहे थे। तो ब्रूस कहता है हाँ देखो अब वो कहाँ है। ब्रूस की मॉम कहती है चलो अब मैं तुम्हें किस करती हूँ ताकि अब मुझे तुम्हें थप्पड़ ना मारना पड़े। गुड बाय ब्रूस, और सफाई कर देना। पीछे से अल्फ्रेड बोलता है देखो तुम कुछ नहीं कर सकते बच्चे,
तुम उन लोगों को नहीं बचा सकते, चाहे तुम जितने भी समझदार हो, ताकतवर हो या बहादुर हो। और हम देखते हैं कि बाहर कुछ बच्चे मिस जूलिया से कहते हैं कि आप हमारे साथ किकबॉल खेलेंगी। तो मिस जूलिया कहती है मैं अकेली, तुम 6 बच्चों के खिलाफ, ये तो अनफेयर है। तो एक बच्चा बॉल पे किक मारता है और मिस जूलिया कहती है चलो कोई नहीं, मैं लेके आती हूँ। और हम देखते हैं कि अल्फ्रेड की गाड़ी उनके सामने से निकलती है। तो अल्फ्रेड कहता है तुम बस एक काम कर सकते हो उनको सेव करने के लिए, वो है एक्सेप्ट कर लेना। अपने पास्ट में देखो कि तुम्हारे साथ कितना कुछ हुआ है, ये पूरा आसमान बस तुम्हारे ऊपर झुका हुआ है। देखो अपने पैरों की तरफ कि तुम गिरने के कितने नज़दीक हो। तुम वो अच्छा काम करो जो तुम कर सकते हो। पार्टी एनिमल्स ने हंगामा मचा रखा है और मेयर गॉर्डन अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है। और हम देखते हैं कि मेयर हिल बोलता है कि गॉर्डन के विजन ने तुम लोगों को फेल कर दिया है, इस सिटी को फेल कर दिया है। और मुझे खुशी है तारीफ़ करते हुए कमिश्नर बुलेक की और जीसीपीडी की। और अब ये हमारा समय है गौतम को मिलकर बचाने का। कल एनिवर्सरी है गौतम जू में हुई शूटिंग हादसे की, और मैं चाहता हूँ कि इतने सालों में पहली बार उस हादसे के लिए हम मेमोरियल लाइट्स ना जलाएं। और हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि जनता जानना चाहती है कि बैटमैन कहाँ पर है और अब वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। और हम देखते हैं गौतम जू का सीन जिसमें लिखा होता है बैट्स आर नॉट ब्लाइंड। फ़ोन पे स्यूरिस बैटमैन को कहता है कि 200 मिलियन तुम्हें बस 2 हफ्तों के लिए स्टैंड डाउन करना है, और मैं तुम्हें भरोसा देता हूँ कि हम गौतम के ऊपर इजी तरीके से निपटेंगे। अब मैं तुम्हें देख नहीं सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम मुस्कुरा रहे होंगे और तुम सोच रहे होंगे कि इतने पैसों का तुम क्या करोगे बैटमैन। कार्स, वेपन्स, टैक्स, तुम बैटमैन को लार्जर देन लाइफ बना सकते हो, एपिक बना सकते हो। तो बैटमैन कहता है बस मैं इस डील को अपनाता हूँ। तो यारो इस तरह हमारा एब्सोल्यूट बैटमैन का इशू 3 होता है ख़त्म। अगर मेरी ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और आप लोग कमेंट करके हमें और सजेशंस भी दे सकते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।